नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जैसे कि बता रहा था कि अनुपात एवं समानुपात का जहां दूसरा लेक्चर है, इसका पहला का लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, पहला वाला, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ नए क्वेश्चन है इसमें, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कुछ इस तरह से है, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ क्या कि 2r इक्वल टू h प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, इसे दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है क्या कि आर रेशियो एच का मान बताइए। ऑप्शन दे रखा है आपको 1:2, 3:1, 1:1 और 4:3, ठीक है। ये दे रखा है आपको रेशियो, आपको निकाल के बताना है। मेरा सुनिए, एक तो इसका बेसिक तरीका है, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक तरीका मैं बता दूं यहाँ पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसको पहले इधर ले आओ, तो 2r माइनस एच इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 2r माइनस में एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म। यहाँ पे करोगे ये आपका 4r स्क्वायर माइनस 2 दूनी की 4 आर एच और प्लस में एच स्क्वायर होगा, बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये वाला पार्ट आर स्क्वायर इधर घटेगा, तो 3r स्क्वायर बराबर में ये पार्ट उधर जाएगा, तो आर एच। 2 बार यहाँ पर है, 1 r यहाँ पे ख़त्म, तो r बटा एच निकालिएगा, r बटा एच निकालिएगा तो आपका 4/3 आएगा, यानी कि r/h इक्वल टू हो जाएगा 4:3, ठीक है। ये तो आपका बेसिक तरीका है जिसे आप कर सकते हो। एक ट्रिकी तरीका क्या था कि इस वैल्यू को प्लेस करो और देखो किसका रूट निकल जाता है। तो 1 और 2 प्लेस करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 और 1 5, 5 का रूट नहीं निकलता, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। 3 रखिएगा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 का भी रूट नहीं निकलता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1:1 रखिएगा, 1:1, तो 1 और 1 2 मिल जाएगा, रूट 2 भी नहीं होगा, यानी चौथा ऑप्शन मिलेगा। आप इसको मार सकते हो या फिर चेक कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 हो जाएगा आपका ये 25, 25 का रूट निकालोगे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच के लिए क्या करोगे, एच के लिए अगर यहाँ पे देखते हो तो एच के लिए कौन दूसरा वाला वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 और 5 मिलकर होता है 8। इधर तो आ गया आपका 8, लेकिन आर के लिए क्या है 4, 4 में 2 से गुना करोगे ये भी आपका 8, यानी कि A to H ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है वैल्यू, तो ये आपका चौथा ऑप्शन यही होगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि a प्लस बी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, और रूट अंडर ए बी इक्वल टू 4:1 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है। आपसे पूछा है क्या कि a और b का मान बताइए, यानी कि a/b का मान बताइए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसे आप नोट डाउन कर लो। ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। तो 2 + √3 2 माइनस में √3, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। 2 माइनस में √3 2 प्लस में √3, 3 प्लस में √2 3 माइनस में √2, एक लास्ट दे रखा है 3 माइनस √2 3 प्लस में √2, ठीक है। इसमें और एक कंडीशन दे रखा है कि a जो है b से क्या है, बड़ा है, और b क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि a/b का वैल्यू निकाल के बताना है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप गौर करो कि पहले क्या कहा गया है, जोड़ना है। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 4। तो बताइए जोड़ने पर 4 किस में आएगा कि अगर यहाँ पर इस 2 के जगह पर दोनों को लेकर जोड़ दोगे तो इससे ये खत्म, 2 और 2 4 आ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये भी 2 और 2 4 हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 और 3 6 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। अब दूसरा देखिए कि दोनों को गुना करने पर उसका रूट निकालने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। रूट निकालने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब दोनों को गुना करोगे तो आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा। तो 4 में से 1 घटा कितना बचेगा, 4 में से 3 घटा ये आपका 1 बचेगा, और 1 का रूट निकालोगे 1 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन डन है, हो सकता है। ये भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये भी आपका a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो सेम चीज़ इसमें भी लगेगा। 4 - 3 √1 ये आपका भी होना आएगा।
तब दोनों ऑप्शन में चूज कैसे करेंगे कि भाई दोनों तो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो आप गौर करो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए जो है आपका बी से क्या है, बड़ा है। बड़ा का मतलब ये वाला, क्योंकि 2 में अगर प्लस करते हो कुछ भी तो 2 का वैल्यू बढ़ जाएगा, और 2 में कुछ भी माइनस करोगे 2 का वैल्यू कम जाएगा। हमसे पूछा है ए का मान, और ए का मान क्या है, बी से बड़ा है, यानी प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। अगर ये नहीं दे रखा होता तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते थे, ठीक है। तो उस टाइप से ऑप्शन भी नहीं देता, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, इसे आप टिक करके निकल लेना एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला क्या है कि 25 के पावर में 2.5, 25 के पावर में क्या है 2.5 इस टू 5 के पावर में 3, 5 के पावर में क्या है 3 दे रखा है। अगर 25 को आप लिखना चाहो तो 5 का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 5 का स्क्वायर, अब पहले से 2.5 दे रखा है, यहाँ पे 5:3 दे रखा है। तो 5 के पावर 2.5 में जब 2 से गुना करोगे 5:2 में 5.3 का 5.3। यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 को 5 के पावर में 3 और गुना 5 के पावर में 2:5 के पावर में 3, इससे ये ख़त्म। तो 5 के पावर 2 के लिए 25 और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, तो 25:1 ये आपका सही से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला क्या है कि 1, 3, 6, 10 डॉट 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 दे रखा है। बोला क्या है कि 5वें एवं 6ठे पदों का अनुपात बताना है आपको। तो 5वां पद निकालने के लिए पहले इसको पैटर्न तोड़ना पड़ेगा कि 1, 3, 6, 10। तो देखिएगा 1 से 3 बन रहा है आपका प्लस का 2, 3 से 6 बन रहा है प्लस का 3, 3 से 6 से 10 बन रहा है आपका प्लस का 4। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो होगा, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका 15 आएगा। और इस वाले पार्ट में अगर 6 जोड़िएगा तो 15 6 21 होगा, यानी कि 15 5वां टर्म हो जाएगा, ये वाला आपका 5वां पद हो जाएगा, और ये आपका 6वां हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 21 का रेशियो निकालना है। ये आपका 5 तिया 15, तो 7 तिया 21, 5:7 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या कि a प्लस बी का रेशियो a माइनस बी के रेशियो के बराबर है कितना, 5:3 में। हमसे पूछा है क्या कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इस टू a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पे कीजिएगा तो आप देख लीजिए, या तो आप ऐसे ही मान रख लो कि किसको जोड़ने पर 5 आ सकता है, तब कहोगे सर 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 में से 1 घटाओगे तो 3 भी आ जाएगा। इसका मतलब कि a का मान 4 हो गया और b वाला पार्ट के लिए 1 हो जाएगा। इसी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दो। यहाँ पे इस टू पूछा है ना, इस टू, तो 4 का 16 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 इस टू 4 का 16 1, ये 17:15 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसका न्यूनतम मान है, किसका न्यूनतम मान है, मिनिमम वैल्यू किसका है। दे रखा है क्या 10:18, यानी कि 10/18 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये आपका दे रखा है 7:21, यानी 7/21 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये आपका दे रखा है 12:16, यानी कि 12/16 लिख सकता हूँ। और लास्ट वाला दे रखा है आपका 8/20, यानी कि 8/20 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, यानी 8:2। आप देखिए इसको पहले शॉर्ट कर लीजिए। ये आपका 5 लिख सकते हैं इसको, और 9, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी 5/9 कर दीजिए इसको। इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3, तो 1/3 कर लीजिए। ये 3 तिहाई 3 चौका 12, 4 चौका 16, ये आपका 3/4, ये आपका कटेगा 2 चौके 8, और ये आपका 5 चौका 20, 2/5, ठीक है। एक तो तरीका इसका है कि आप डेसिमल फॉर्म निकाल लो, और नहीं तो डेसिमल फॉर्म निकालने नहीं आ रहा, आपको लेट लगेगा उसमें, तो एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। याद रखिए हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। इस पर गौर कीजिएगा। तो देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा, कितना आएगा भाई, तो ये आपका 15 और ये आपका 9 आएगा। तो 9 वाला कम है, इसका मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसको आपको लेकर चलना है, इसको भूल जाओ, ये तो होगा नहीं पहला। अब इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करोगे, ये आपका 4, ये आपका गया कितना 9, तो इन दोनों में कौन सा वैल्यू होगा, ये आपका होगा छोटा वाला, तो छोटा वाला में लेके चलना है, तो इसको भूल जाओ, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब इन दोनों का देखो, 5 में 1 से गुना करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ,
5 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 5 इधर जाएगा तो 6। अभी भी क्या है, ये मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, इससे तो ये भी छोड़ दो। यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा 1/3, और 1/3 किसके लिए है 7/21 के लिए। तो 7/21 किसका है 7:7 7:21 दे रखा है डी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा आपका कि 2x प्लस में 3y इस टू 3x प्लस में 5y इक्वल टू 18:29। ठीक है, इसका निकालना xy। तो यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस में 3y और डिवाइड में 3x प्लस में 5y बराबर में 18/29 कर दीजिए। 29 में 2 से गुना कीजिएगा, 29 दूना 58 प्लस में 29 तिया 87 y, ये आपका 18 तिया 54 x प्लस में 18 पचे 90y। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इधर, ये आपका बचेगा 4x, इसको ले जाइएगा उधर, ये बचेगा आपका 3y। x/y पूछ दिया आपसे, तो 3/4 इसका आंसर होगा, यानी 3:4 3/4 ही दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना टाइम गवाए जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि ऐसे भी टाइम कम है आप लोगों के पास, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी जल्दी लेगा। आप लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा एग्ज़ाम जल्दी जल्दी लेगा। x/y इक्वल टू 2:1 दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा है क्या कि x² माइनस y² अनुपात x² प्लस में y² का मान पूछ दिया है। तो x के लिए 2, y के लिए कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, यानी कि 3:5 हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिएगा लिखा हुआ क्या कि 1.1/2 और 1.1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे, के वर्गों के व्युत्क्रम पूछ दिया आपसे। तो पहले इसका तोड़ लीजिए, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये 4/3 होगा। इसका बाद क्या क्या है, इसका स्क्वायर पूरा है, तो स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, ये आपका स्क्वायर कीजिएगा तो 9/4, ये आपका हो जाएगा 16/9। ठीक है, स्क्वायर कर लिए। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब कि इसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो इसको करोगे कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 4/9 और गुने 9/16, ये भी ऊपर, ये नीचे ऊपर हो जाएगा। अब बीच में क्या लगाना है आपको, रेशियो पूछा है, इसका व्युत्क्रम का रेशियो पूछा है। रेशियो का मतलब जानते हो आप, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, यहाँ पे 16:4, यहाँ पे हो जाएगा 9:9, तो 16 चौका 64 और 9 में 9 से गुना करोगे तो 81, यानी कि 64:81 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 64:81 ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। दे रखा है कि आपका कि x/y/z, x/y/z, इसका वैल्यू दे रखा है आपको कि 4:5:6, और पूछा है क्या हमसे कि x माइनस वाई प्लस जेड, डिवाइड लगाना है इसमें कि x प्लस वाई और माइनस का z। सबका वैल्यू प्लेस कर दीजिए, x के लिए 4, y के लिए 5 और z के लिए 6। तो यहाँ पर रखिएगा 4 में से 5 गया और प्लस में 6, 4 प्लस में 5 और माइनस का 6। ठीक है, ये 6 4 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ पे 5 4 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, यानी 5:3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ठीक है ना। ये ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ही एडिटिंग करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि y माइनस एक्स, वाई इज टू एक्स और इज टू जेड दे रखा है, 4:5:6 दे रखा है। ठीक है, तो इस पर वैल्यू प्लेस कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन मिल जाएगा 7/3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस पर प्लेस कीजिएगा, सेम तरीका से आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दे रखा है क्या आपका कि a बटा b प्लस सी इक्वल टू b बटा c प्लस a इक्वल टू c बटा a प्लस b। और हमसे पूछा है क्या कि बताइए कि प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये बताइए कि a के जगह पे क्या रखिएगा कि सारे के सारे क्या हो बराबर हो। तो आप बोलिएगा कि 1 रख दीजिए, b के जगह भी 1 और c के जगह भी 1। तो देखिएगा यहाँ पे कि 1/2 1/2 और 1/2 हो जाएगा। तो a b c के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, सबके लिए 1 1 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है किसके बराबर होगा, तो किसी एक को पकड़ लीजिए भाई। तो 1/1 प्लस 1 कीजिएगा, क्या आएगा आपका पास 1/2। तो सारे वैल्यू का मान 1/2 होगा, तो 1/2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि b माइनस ए का 30%, b माइनस ए का 30% और बोला है क्या कि b प्लस ए का 18%। और हमसे पूछा है क्या कि a रेशियो b निकाल के बताइए। ठीक है, तो आपका काट दीजिए, कितना बन जाएगा, ये आपका जाएगा 5 छक्का 30 और ये जाएगा आपका 3 छक्का 18। 5 से गुना कीजिएगा इसमें, ये आपका आ जाएगा 5b माइनस का 5a इक्वल टू 3b प्लस का 3a। ठीक है, अब b वाले पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, ये इधर आएगा हो जाएगा आपका 2b और ये उधर जाएगा हो जाएगा आपका 8a। a से ये फिर से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा आपका 4a। हमें a रेशियो b पूछा है, तो a रेशियो b निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि a बटा b निकाल दीजिए पहले। तो b पार्ट इधर जाएगा तो एक पार्ट इधर जाएगा, तो 1 बटा ये 4 हो जाएगा, यानी कि 1:4 का रेशियो आएगा a:b का। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किसका अनुपात सही है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो 12:9 इक्वल टू 16:12। ठीक है, ये दे रखा है। इसको अगर शॉर्ट कीजिएगा तो 12/9 लिख सकते हैं इसको आप, और 16/12 लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो एक तक क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर दोनों इक्वल वैल्यू आ गया तो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो 12 में 12 से गुना करोगे 144 और 16 में 9 से गुना करोगे तो भी 144, यानी कि ये जो रेशियो दे रखा है आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही में मेरा मैच कर गया। तो बाकी का चेक करो या फिर ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुना करने में प्रॉब्लम हो आपको, अगर कोई बड़ा डिजिट दे रखा है तो उसके लिए एक और तरीका क्या है कि इसको शॉर्ट कर दो। ठीक है, कैंसलेशन प्रोसेस से शॉर्ट कर दो। ये आपका जाएगा 3 × 9 4 × 12, ये आपका जाएगा 4 × 16 और 3 × 12। ठीक है, देखिएगा 4/3 इधर भी आ गया, 4/3 इधर भी आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इक्वल इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों में इक्वल इक्वल आता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि वो आपका रेशियो जो है इक्विवेलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c और हमसे पूछा है क्या कि abc का रेशियो बताइए। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कि 2 3 4 इन सभी का क्या करो आप एलसीएम निकाल लो। 2 3 4 का क्या करिए आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। अब सभी में क्या करो कि 12 से डिवाइड लगा दो, सभी में 12 से डिवाइड लगा दीजिए। ये जाएगा आपका 6 टाइम में, ये आपका जाएगा 4 टाइम में, ये जाएगा आपका 3 टाइम में। तो a के लिए क्या हो जाएगा रेशियो, a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा आपका 6:4:3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6:4:3 ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था यहीं तक था। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन दे रखे थे एक टाइप में, नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे समानुपात और विविधतानुपात, उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू।